आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर ने इस समय मुझे दिया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। मैं इस समय आपके सामने परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। और बीते दिनों में हमने प्रभु के वचन पे बातचीत की और प्रभु के वचन को सीखा है। आज फिर से हम प्रभु के वचन को सीखेंगे और मैं चाहता हूं कि आप लोग आशीषित हुए होंगे। मैं प्रभु के उस पवित्र वचन में जाने से पहले मैं एक प्रार्थना करूं। धन्यवाद पिता, प्रभु तो अनुग्रहकारी है। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, इस समय को पिता मैं तेरे हाथों में देता हूं। मेरे सेनाओं के ऊपर मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय जब पिता मैं आपके वचन को लेकर प्रभु मैं उपस्थित होता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा ये वचन बहुत से जीवनों में काम करे। यीशु के नाम से वो बंधन, वो अंधकार, वो ताकतें नाश हो जाए। आपके लहू में लोग तेरे वचन में यीशु प्रभु जी लोग छुटकारा पाए। तेरा वचन एक उपाय है जो जीवन के चाल को प्रभु चलने के लिए सहायता करता है। प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये समय आपका है और आपको देते हैं यीशु नाम में, आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी स्तुति हो। आइए हम प्रभु के पवित्र वचन की ओर चल देंगे और हम आज सीखेंगे विवाह क्या है, हमें कैसे विवाहित जीवन जीना है मसीहत में, हम कैसे अपने आप को मसीह के साथ लेकर चल सकते हैं। प्रभु का वचन 1 कुरिन्थियों 7 अध्याय में इस तरह कहता है, उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी ये अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक की पत्नी और हर एक स्त्री का पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे, और वैसे ही पत्नी भी अपने पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं पर उसके पति का अधिकार है। वैसे ही पति को भी अपने देह पर अधिकार नहीं पत्नी का है। तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस में की संपत्ति से की प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे, परंतु मैं जो ये कहता हूँ वह अनुमति है, ना कि आज्ञा। मैं चाहता हूँ कि जैसा मैं हूँ वैसा ही सब मनुष्य हों, परंतु हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष वरदान मिले हैं कि किसी को किसी प्रकार का और किसी को और किसी प्रकार का। हालेलुया। प्रभु का वचन यहाँ पर बताना चाहता है, सबसे पहली बात प्रभु का वचन कहता है मनुष्य व्यभिचार से बचा रहे। व्यभिचार क्या है? अब सबसे बड़ी चीज है, यदि हम विवाहित हैं और मसीहत को जानकर और यदि हम अंधकार की ओर बढ़ते हैं तो हम अपने विवाहित जीवन को कलंकित करते हैं। प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री की क्या हो, पत्नी होनी चाहिए। हर एक पुरुष की पत्नी हो और स्त्री का पति होना चाहिए। यहाँ पर पौलुस जो है बड़े जोर के साथ एक कलीसिया को एक संदेश देना चाहता है। कलीसिया को बताना चाहता है कि किस तरह हम यीशु मसीह के साथ अपने विवाहित जीवन को लेकर जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक विवाहित व्यक्ति और विवाहित स्त्री है और वो दोनों जने अपने जीवन को बड़ी अच्छी तरह का चला रहे हैं और वो मसीह में है, सबसे पहली बात वो दोनों जने बड़े अच्छे से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, अचानक उनके जीवन में एक समस्या खड़ी होती है और वो समस्या है कि स्त्री अपने मार्ग पे हो लेती है और पुरुष अपने मार्ग पर। यहाँ पर यीशु मसीह को हम
जब मसीह कहलाते हैं, जब हम एक सच्चे मसीह कहलाते हैं तो हमारा जीवन कैसा होना। जब स्त्री और पुरुष दोनों जने अपने मार्ग पे हो लेते हैं और जब वो अपने मार्ग से भटकर अपने विवाहित जीवन से भटक जाते हैं और दोनों का ऐसे मार्ग हो जाता है, जब वो दोनों अपने विवाहित जीवन से दूर होते हैं, तब उनका जीवन विनाश की ओर जाता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, पति और पत्नी एक दूसरे का आदर करें। यदि हम विवाहित जीवन होते साथे, यदि हम मसीह में, प्रभु का वचन कहता है, आज जिसने स्त्री ब्याली उसने उत्तम पदार्थ पाया। आज हमारे बहुत से लोग जो मसीही और विश्वासी हैं, अपने जीवन को उस विनाश की ओर लेकर जा रहे हैं। यीशु मसीह का वचन यहाँ पर कहता है, पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं। सब प्रथम जब आप विवाहित होते हैं, परमेश्वर का दास आपको आशीष कर आपके विवाहित जीवन को आपको आशीष देता है और कहता है, आज से जाओ और दोनों जने एक तन रहना, क्योंकि ये प्रभु का वचन कहता है। अब सबसे बड़ी बात कि क्या आपने उस विवाहित जीवन को कोई कलंकित तो नहीं किया? क्या आपने उस विवाहित जीवन में परमेश्वर को स्थान दिया है, अपनी आदतों को स्थान दे दिया? इसलिए परमेश्वर का वचन याकूब 1 अध्याय में लिखता है, आज क्या है, अभिलाषा गर्भवती होती है और गर्भवती होकर वो पाप को जन्म लेती है। अभिलाषा कहाँ से उत्पन्न होती है? हमारे मन से, हमारी आंखों से। हम कैसे पवित्रता के जीवन को जी सकते हैं, हम कैसे यीशु मसीह के साथ अपने जीवन को लेकर चल सकते हैं। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, तुम एक दूसरे से अलग ना होना। इसलिए प्रभु का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि पति और पत्नी दोनों एक तन रहेंगे और वो अपने माता पिता से अलग रहेंगे। क्यों कहा प्रभु ने? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि पति पत्नी दोनों एक दूसरे के साथ विश्वास योग्यता से जीवन बिताएं, यीशु मसीह के अधीनता में। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, भय और आराधना और सच्चाई से मेरी महिमा की जाए। प्रभु आज चाहता है, यहाँ पर लिखा है, जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं, वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो। 7:10 में लिखा है, जिनका विवाह हो गया है उनको प्रभु यीशु मसीह आज्ञा देता है। यीशु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो, और यदि अलग भी होना चाहे तो बिन ब्याह दूसरा किए रहे, और उसे ये अपने पति से फिर मेल कर ले, और अपना पति अपनी पत्नी और ना पति अपनी पत्नी को छोड़े। एक के लिए आज्ञा नहीं है, ऐसा नहीं कि पत्नी के लिए ही आज्ञा है कि पत्नी के ऊपर सब आज्ञा नहीं। परमेश्वर दोनों को आज्ञा देना चाहता है। प्रभु दोनों को आज्ञा दे रहा है, पति को भी और पत्नी को भी। सबसे पहले हम कैसे आज्ञाकारिता में जीवन बिताएं। कई बार परिवारों में बहुत से झगड़े होते हैं, दोनों जने बहुत आज से झगड़ते हैं, और वो सोचते मैं जीत जाऊंगा, वो सोचती मैं जीत जाऊंगा। यदि आप अपने जीवन में, अपने परिवार में आशीष पाना चाहते हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के साथ आप सच में मसीह कहलाते हैं और यीशु मसीह के साथ आप चलना चाहते हैं, तो आपको अपनी ज़िंदगी को बदल देना होगा। आपको अपने बुरे अभिलाषाओं को, बुरे कामों को, व्यभिचार को, बुरी आदतों को, गलत मार्ग को यीशु मसीह के साथ त्याग देना होगा। हम कई बार यीशु को भी साथ में लेकर चलते हैं और हम अपनी अभिलाषाओं को साथ में लेकर चलते हैं। इसलिए यीशु मसीह में जब हमने विश्वास किया, जब विश्वास किया तभी अपने पुराने मनस्तत्व को उतार कर फेंक दिया। अब हम यीशु मसीह में नए हैं। जब हम यीशु मसीह में नए हैं तो नए तरीके से चलें। देखो, पुरानी बातें बीत गई, अब देखो सब कुछ कैसा है, नया है।
विवाहित जीवन हमारा कैसा होना चाहिए? विवाहित जीवन सबसे पहला हमारा प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। विवाहित जीवन हमारा प्रभु के वचन को पढ़ने वाला जीवन होना चाहिए। विवाहित जीवन आदर और सम्मान का जीवन होना चाहिए। एक दूसरे के अधीनता में रहने वाला होना चाहिए। विवाहित जीवन माता पिता का आदर करने वाला होना चाहिए। यही परमेश्वर का वचन हमें कहता है। आइए हम प्रभु के वचन को और पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा जो परमेश्वर का वचन, हम प्रभु के वचन को और पढ़कर प्रभु के, क्योंकि परमेश्वर जो है वो बहुत से हमें आशीष करना चाहता है हमारे विवाहित जीवन को। आज हम गुनाह की ओर बढ़ रहे हैं, हम उस पाप में जिंदगी की ओर बढ़ रहे हैं। प्रभु ने तो हमें पवित्रता से बांधा उस बंधन में, मगर हम उस पवित्रता को खो चुके हैं। प्रभु का वचन, आइए हम प्रभु के वचन की ओर और पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को, और वहाँ पर जानेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। इसलिए आज्ञाकारिता में होना जरूरी है। इफिसियों 5:22 में, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। हालेलुया, कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे आप प्रभु के अधीन रहते हैं। अब प्रभु क्या कहना चाहता है? जैसे हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता के अधीन रहते हैं, जैसे हम उसके वचन को पढ़ते हैं, हम जैसे परमेश्वर की महिमा चलते हैं और प्रभु हमारा सृजनहार है, हम उसकी अधीनता में रहते हैं, ऐसे ही हमारा पत्नियों का, सबसे बड़ी बात, पत्नियों का अधिकार है कि वो अपनी पत्नियों के पति के अधीन रहें, क्योंकि पति अपनी पत्नी का सिर है। पति अपनी पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। पति अपने परिवार का सिर है, उसके एक जिम्मेदारी है। जैसा मसीह हमारा सिरजनहार है, जैसा मसीह हमारी कलीसिया का सिर है, जैसे मसीह हमारी कलीसिया का अगुवाई करता है। लिखा है, और वे सेमी देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहें। जैसे मसीह कलीसिया का प्रमुख है, उसकी देह है, उसी तरह पति भी अपने परिवार की देह है। वो पत्नी का सिर है, परिवार का सिर है। उससे आगे प्रभु, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। हालेलुया। सोच रहे होंगे कि पास्टर जी तो आज बहुत से पत्नियों के विषय में ही बोल रहे हैं, पर यहाँ पर परमेश्वर पति और पत्नियों दोनों के विषय में बोल रहा है। यहाँ पर परमेश्वर दोनों से बोल रहा है, हे पतियों अपनी पत्नियों से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। कई बार बातों को सुनता हूँ कि मेरा पति मुझसे प्रेम नहीं करता। क्यों? आप क्यों नहीं अपनी पत्नी से प्रेम करते? आप क्यों नहीं अपने परिवार के साथ प्रेम करते? आपको किसी मनुष्य ने नहीं जोड़ा, आपको किसी ने नहीं जोड़ा, आपको यीशु मसीह ने जोड़ा है। आपको परमेश्वर ने अपनी बुलाहट में बुलाकर आपको जोड़ा है। यीशु मसीह का वचन यहाँ पर कहता है, जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, वैसे ही आवश्यकता है कि पति भी अपनी पत्नियों से उसी समान प्रेम करे जैसा मसीह ने हमारे सबसे प्रेम किया है। मैं आज इस विषय पे सोच रहे होंगे, पास्टर जी आज इस विषय पे क्यों बातचीत कर रहे हैं। आज बहुत से जीवनों को मैं देख रहा हूँ, विवाहित जीवनों को जो नाश हो रहे हैं, जिनके परिवार नाश हो रहे हैं,
जिनके जीवन दिन प्रतिदिन नाश होते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रभु की आज्ञाकारिता में जीवन नहीं बिता रहे, वो प्रभु की अधीनता में नहीं है, पति और न पत्नी। और सबसे पहले ज़रूरत है कि हम यीशु मसीह के अधीन आ जाएं। पति और पत्नी एक दूसरे की अधीनता में जीवन बिताए। और परमेश्वर का वचन कहता है अपने आप को दे दिया। मसीह ने प्रेम के खातिर अपने आप को दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से क्या कर दे, करके पवित्र कर दे, है ना, पवित्र बनाए। हम शुद्ध हैं और शुद्धता ही हम ढूंढते हैं हमेशा। एक यदि हम किसी व्यक्ति से दूध ले रहे हैं और वो रोज़ तो दूध हमें अच्छा दे रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है, दूध अच्छा देता है, दूध ही हम तारीफ करते हैं, पर अचानक एक दिन उसी दूध के अंदर आपने जो दूध बहुत गाढ़ा आता था, आप उंगली लगाते थे तो उंगली को लग जाता था। पर एक दिन क्या हुआ, आपने देखा उस दूध को, पर उस दूध में वो शुद्धता नहीं थी। और आपने क्या किया, उस दिन तो आपने इंतज़ार किया, पर दूसरे दिन आपने उस दूध देने वाले को बोला भैया से आपका दूध अच्छा नहीं था, आपके दूध में वो शुद्धता नहीं थी, आपका दूध आज हमें अच्छा नहीं लगा। ऐसे ही हमारे विवाहित जीवन में कई बार मिलावट आ जाती है, कई बार हमारे विवाहित जीवन में कि हम बुरे मार्ग की ओर चले जाते हैं। हमें जानना है क्या हम शुद्ध हैं, हमें जानना है क्या हम यीशु मसीह के साथ पवित्रता से चल रहे हैं। प्रभु का वचन यहाँ पर आगे कहता है 27 में, और उसे एक ऐसी तेजों में कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करके जिसमें ना कलंक ना झुर्जी ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो, है ना। कैसी हो? निर्दोष, है ना। कलीसिया कैसी हो? निर्दोष हो, है ना। और लिखा है उसमें किसी तरह की झुर्जी ना हो, है ना, उसमें कोई ऐसी वस्तु छिपी हुई ना हो, उसमें किसी भी तरीके का पाप ना हो और वो निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नियों से अपने देह के समान प्रेम रखे। आपको पता है हम अपनी देह से, कौन है ऐसा व्यक्ति जो अपनी देह से प्रेम नहीं करता? कोई व्यक्ति नहीं है। मैं अपनी देह से बहुत प्रेम करता हूँ। कहीं मुझे चोट लगती है तो मैं दवाई लेता हूँ, मुझे बुखार आता है तो मैं दवाई लेता हूँ। मैं गंदा रहना पसंद नहीं करता, मैं कपड़े अच्छा पहनना पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझे क्या है, मुझे अपने देह से प्रेम है। ऐसा ही जिस तरह आप अपनी देह से, अपने समान, अपने शरीर से प्रेम रखते हैं, उसी प्रकार आप अपनी पत्नियों से भी प्रेम करें। अपनी पत्नियों के अधीनता में जीवन व्यतीत करें। दोनों जने यीशु मसीह के साथ अपने जीवन को बिताएं, क्योंकि यीशु मसीह यही चाहता है। और परमेश्वर का वचन कहता है आप अपने आप से प्रेम रखता है। जैसा आप अपने आप से प्रेम रखते हैं, वैसे ही आप अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, अपने परिवार से प्रेम करें, क्योंकि परमेश्वर हमें यही सिखाता है। आगे प्रभु का वचन कहता है क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है। कोई व्यक्ति नहीं जो अपने शरीर से बैर रखे, है ना, कोई नहीं, पर उसको सुंदरता से रखता है ना, उसकी देखभाल करता है ना, उसको संवार के रखता है। और ज़रूरत यही है कि हम अपने आप को संवारें, हम अपने परिवार को संभालें, हम अपने परिवार के साथ चलें। इसलिए प्रभु का वचन कहता है हे पत्नियों और हे पतियों, अपने प्रभु के अधीन रहो, यीशु मसीह के अधीनता में जीवन बिताएं, पवित्रता से चले, प्रभु की महिमा करें। आज परमेश्वर यही हमसे बातचीत करना चाहता है कि हम प्रभु की महिमा पवित्रता से करें, उसके राज्य को अपने जीवन में स्थापित करें और प्रभु से कहें प्रभु हम दोनों जने तुझसे वादा करते हैं। प्रभु से कहें प्रभु हम दोनों जने पवित्रता के साथ अपने जीवन को बिताना चाहते। प्रभु से कहें प्रभु हमें पवित्र कर,
अगर हमसे कोई गलती हुई है या पाप हुआ है प्रभु हमें क्षमा कर। यदि हम विरुद्ध चल रहे हैं प्रभु, हम चाहते हैं कि प्रभु आप हमारे पापों को क्षमा करें, क्योंकि प्रभु हम पापी हैं। प्रभु आपके विवाहित जीवन को आशीष करेगा। आप आज जो दोनों ने आपने अलग अलग मार लिए, एक जब आप प्रार्थना करेंगे तब आप यीशु मसीह के सम्मुख आकर खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथ जोड़कर आप प्रार्थना करें। यदि आपके विवाहित जीवन में कोई कलह है, यदि आपके विवाहित जीवन में कोई परेशानियां हैं, यदि आपके विवाहित जीवन में कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो आप यीशु मसीह के सम्मुख आ जाएं, प्रार्थना करें। यदि किसी का पति दारू पीता है या नशा करता है, गलत काम करता है, तो वो पत्नी अपने पति के लिए प्रार्थना करे। यदि किसी की पत्नी गलत है तो वो अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करें। दोनों जने पवित्रता से जीवन को बिताएं, यीशु के अधीनता में बिताएं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि उसका लालन पोषण करता है जैसा मसीह ने भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वो दोनों एक तन रहेंगे। सुन लीजिए, परमेश्वर का वचन कहता है एक तन बने रहेंगे। इसलिए मनुष्य अपनी पत्नी के साथ रहे। कुछ समय के लिए अलग रह सकते हैं, मगर वो जब उपवास करें, प्रार्थना करें, है ना, साथ में रहें, पर प्रभु के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। पवित्रता में अपने जीवन को लेकर चलें, पवित्रता में यीशु की अगुवाई में अपने विवाहित जीवन को जिएं। उस गलत मार्ग पर ना जाएं जहां पर आप अपने जीवन को समाप्त कर सकते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यीशु चाहता है कि आप पवित्र बने। यीशु चाहता है कि आप पवित्रता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। आज परमेश्वर यही बातचीत कर रहा है कि प्रत्येक पवित्र जीवन पवित्रता में जीवन व्यतीत करें, और यही ज़रूरी है। हम प्रभु के अधीन रहें, पत्नियां अपने पति के और पति अपने पत्नी का आदर करें, उससे प्रेम करें और उसको साथ लेकर चलें। कभी भी हम अपने ना पति ना पत्नी एक दूसरे को तुच्छ जाने, क्योंकि प्रभु ने आपको जोड़ा है, प्रभु ने आपको एक तन जोड़ा है। आप एक तन रहें, प्रभु की आराधना करें, उसकी प्रशंसा करें, उसके साथ खड़े रहें, क्योंकि प्रभु यही चाहता है। हम प्रभु के डर और भय में जीवन व्यतीत करें, उसके वचन को पढ़ें और उसकी आराधना करें। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, तब हम परमेश्वर, इसलिए प्रभु कहता है कि मेरी संतान कैसी हो, ज्योति के समान हो। हम ज्योति के समान बने, अंधकार के कामों को तज कर, बुराई के कामों को तज कर यीशु मसीह के साथ चलें, यीशु के साथ चलें, अपने जीवन को यीशु के साथ खड़ा करें, क्योंकि प्रभु यही चाहता है और यही हमारे लिए ज़रूरी है। मेरे प्रिय भाइयों बहनें, परमेश्वर आज आपको इस वचन के द्वारा आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु इस सुंदर समय के लिए। आज आपने बातचीत किया कि परमेश्वर में विवाहित जीवन में कैसा जीना है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, बहुत से परिवार, बहुत से जीवन परमेश्वर टूट रहे हैं पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, उन परिवारों को टूटने से आप बचाइए। उनके जीवन में जो भी गलत विचार, गलत फहमियाँ हैं, एक दूसरे को नहीं जानते, एक दूसरे से प्यार नहीं करते पिता, मैं चाहता हूँ प्रभु आप उनके जीवन में बड़ा आश्चर्य कर्म प्रकट करें पिता। वो अपने जीवन को प्रभु समझकर, अपने जीवन को प्रभु अच्छाई से चलकर प्रभु तेरी महिमा करें पिता। मैं चाहता हूँ प्रभु उन विवाहित जीवनों को पिता, उन भाई और बहनों को प्रभु मैं आपके चरणों के समीप लेकर आता हूँ प्रभु। यदि परमेश्वर किसी परिवार में प्रभु कोई झगड़ा है किसी बात को लेकर, यदि कोई विवाहित जीवन परमेश्वर परेशान है, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से उस शैतान के कामों को नाश करते हैं, उस शैतान के विचारों को नाश करते हैं यीशु मसीह के नाम में। पिता हम प्रार्थना करते हैं आपकी बड़ी आशीष हो जाने के लिए पिता। मैं चाहता हूँ आज प्रभु आपने इस वचन के द्वारा बातचीत किया, मैं चाहता हूँ प्रभु इस वचन के द्वारा
पिता आपकी बड़ी महिमा, आराधना और स्तुति हो जाए पिता। प्रभु तो अनुग्रहकारी, दयावंत, प्रेमी है पिता। आपको धन्यवाद पिता एक सुंदर वचन के लिए पिता। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए यीशु नाम में मांगता हूँ, आमेन आमेन। आप सबको जय मसीह की, परमेश्वर आपको आशीष करे, आमेन।